हमारे परिवेश के पदार्थ में पहला क्या देखे थे? पदार्थ क्या होता है? क्या पहला देख चुके हैं? पदार्थ। पदार्थ किसको बोलते हैं? उसमें हम पहले कल ही इसके बारे में बता चुके हैं कि पदार्थ जो क्या करता हो? स्थान घेरता हो। क्या घेरता हो? स्थान घेरता हो। क्या करता हो? स्थान घेरता हो, जिसमें क्या हो? द्रव्यमान हो और जो अवरोध क्या करता है? उत्पन्न करता है। जो अवरोध उत्पन्न करता है वो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। पदार्थ। तो इस लिखेंगे कि जो वस्तु क्या करता है? स्थान घेरता है, उसके बाद जिसमें क्या रहता है? द्रव्यमान, और जो क्या करता है? अवरोध उत्पन्न करता है, उसको क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। पदार्थ के कुछ क्या होता है? भौतिक गुण होता है। पदार्थ का कुछ क्या होता है? भौतिक गुण होते हैं, जिसमें कि पहला नंबर हम देख चुके हैं। क्या? पदार्थ जो होता है कणों का बना होता है। पदार्थ किसका बना होता है? कणों का बना होता है। पदार्थ किसका बना होता है? कणों का। दूसरा देख चुके हैं पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। तो ये हम देख चुके हैं कि ये पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। और तीसरा, पदार्थ का कण क्या होता है? हमेशा गतिशील। क्या होता है? गतिशील होता है ना, गतिशील होते हैं। कहने का मतलब क्या? उसके बाद और क्या देखे थे? पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करता है? आकर्षित करता है। याद है ना सबको? ये आकर्षित करता है। तो इसमें हम जान चुके थे 3-4 पॉइंट, जो कि पहले हम जान चुके हैं कि पदार्थ का पहला गुण, उसमें जो भौतिक गुण पाया जाता है उसका ये होता है कि कोई भी पदार्थ है वो किससे बना हुआ है? कणों से। किससे बना हुआ है? कणों से। तो याद रहेगा किससे बना होता है? कणों से होता है। और उसके बाद उसका जो कण होता है, पदार्थ में जो कणों से बना होता है वो बहुत छोटा है, अत्यंत सूक्ष्म। अत्यंत सूक्ष्म का कहने का मतलब क्या हुआ? वो इतना छोटा होता है, इतना छोटा, शायद हम उसको अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी। समझ में आ गया? इतना छोटा छोटा कण होता है। कण पहला क्या बोले? पदार्थ कणों का बना होता है। पहला क्या बोले? दूसरा टाइप का बना होता है, उसमें छिद्र होता है। जब उससे प्रकाश घर में एंट्री मारता है, प्रवेश करता है, उस प्रकाश में देखना बहुत छोटा छोटा कण जो होता है ना, तैरते रहता है, छिद्र रहता है। ठीक है, मतलब लगेगा कि उसमें बहुत सारा कण है, धूलकण की तरह उड़ रहा है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह गतिशील तुमको दिखने को मिलेगा उसमें। तो ये समझ में आ गया कि पदार्थ का बना होता है। पहला पदार्थ क्या होता है? कणों का बना होता है। उसके बाद कण जो हमेशा क्या चीज में रहता है? गतिशील में। उसके बाद पदार्थ का कण हमेशा गतिशील में रहता है और ये अत्यंत सूक्ष्म रहता है। उसके बाद चौथा में है पदार्थ का कण एक दूसरे को आकर्षित करता है। पदार्थ के कण जब तक एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेंगे, उसमें यह गुण नहीं पाया जाएगा, तब तक पदार्थ जो है बन ही नहीं सकता है। कण से पदार्थ बन ही नहीं सकता, क्योंकि कणों के बहुत सारे कण को जब एक जगह जुड़ जाता है तब जाके क्या बनता है? पदार्थ बनता है। तो मान लो कि अब उस पदार्थ का जो कण है एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं हो, आपस में जुड़े नहीं, तो क्या लगता है? बनेगा? क्या लगता है? बनेगा? तो वही कहा जाता है कि पदार्थ जो होता है एक दूसरे को अपने ओर आकर्षित करता है, उसको एक दूसरे को अपने ओर खींचने की उसमें क्या प्रवृत्ति पाई जाती है, जो कि एक दूसरे को आपस में जोड़ करके रखने का काम भी करता है। उसके बाद अगला स्टेप लास्ट है कि पदार्थ के कणों में रिक्त स्थान
होती है, यह होता है, जो भी है होती है, क्योंकि हम हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं जो उतना स्त्रीलिंग पुल्लिंग देखना, हम साइंस पढ़ रहे हैं। तो साइंस का जो बात होता है उसको याद रखो, होता है होती पर उतना डिपेंड नहीं करता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है मतलब कि पदार्थ का जो कण होता है उसके बीच में क्या पाया जाता है? रिक्त स्थान। क्या पाया जाता है? रिक्त स्थान पाया जाता है। उदाहरण के तौर पर हम बता चुके हैं, अगर किसी को अगर मिट्टी का एक टुकड़ा उठा करके पानी में फेंकते हैं तो उस पानी से देखना क्या निकलता है? बुलबुला निकलता है, और ये बुलबुला निकलने से यह गैस बाहर होता है। ठीक है, तब ना बुलबुला निकलता है। उसी प्रकार जब बुलबुला निकलता है तो उस टुकड़े से बुलबुला निकल रहा है, कहने का मतलब क्या हुआ? उस टुकड़ों में क्या भरा हुआ है? गैस। और गैस कब भराएगा? अब मान लो तुमको इस जगह बैठने बोलेंगे, तुम यहाँ आके कब बैठ सकता है? जब खाली स्थान रहेगा। जब खाली स्थान रहेगा ही नहीं तुम बैठ सकता है। तो सेम फार्मूला लागू वहाँ पर भी होता है। उस मिट्टी के टुकड़ों में क्या रहता है? कहीं ना कहीं रिक्त स्थान रहता होगा, तब तो जाके हवा वहाँ पर बैठ रहता होगा, उसमें होगा विद्यमान। तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि टुकड़ों में हवा मतलब रहता है। तो इससे यह साबित हो जाता है कि पदार्थ के कणों में क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों में क्या होता है? रिक्त स्थान। समझ में आ गया? चलो मेरे साथ बोलो, पदार्थ किसे कहते हैं? जो वस्तु क्या करता है? स्थान घेरता है। दूसरा, जिसमें द्रव्यमान हो। तीसरा, जो अवरोध उत्पन्न करता है, वो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। पदार्थ का भौतिक गुण कुछ देख चुके हैं। पदार्थ का भौतिक गुण कुछ देख चुके हैं, जिसमें पहला क्या है? पदार्थ किसका बना होता है? पदार्थ किसका बना होता है? दूसरा, पदार्थ का कण बहुत। पदार्थ का कण बहुत। तीसरा क्या पढ़े हैं? पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होता है। पदार्थ का कण हमेशा क्या होता है? गतिशील होता है। चौथा क्या पढ़े हैं? पदार्थ के कणों में रिक्त स्थान पाया जाता है। चौथा क्या पढ़े? पदार्थ के कणों में रिक्त स्थान पाया जाता है। पांचवा क्या पढ़े? कि पदार्थ का जो कण होता है वो एक दूसरे को क्या करता है? एक दूसरे को क्या करता है? तो चलो अब आगे देखते हैं वर्गीकरण। क्या देखना है? किसके बारे में? तो पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का किसके आधार पर पहले इसको बांटा गया है? पहले किसके आधार पर? तो भौतिक गुणों के आधार पर, रासायनिक गुणों पर नहीं। अभी किसके आधार पर बांट रहे हैं? किस आधार पर? भौतिक गुणों पर। भौतिक गुणों पर। पहला इसका क्या होता है? जब इसको बांटते हैं तो पहला में कौन आता है? ठोस। पहला में कौन आता है? पहला में कौन आता है? दूसरा में क्या आता है? द्रव। द्रव्य नहीं, द्रव। तीसरा में क्या आता है? गैस। ये तीनों देखे कल, मतलब इस पे हम चर्चा भी कुछ कर चुके हैं, क्या है ना? तो अब पदार्थ को हम भौतिक गुणों के आधार पर उसको कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। देखो, कोई भी पदार्थ को 2 आधार पर बांटा जाता है। कोई भी पदार्थ है ना, उसको हम 2 आधार पर बांट सकते हैं। पहला भौतिक गुण, दूसरा रासायनिक गुण। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? पहले भौतिक गुण, उसके बाद हम देखेंगे किसका? रासायनिक गुण। तो पहला में है कि भौतिक गुण के आधार पर जो हम इसको बांटते हैं उसको कहा जाता है ठोस। पहला क्या है? पहला आधार किसका, मतलब इसको जो बांटा जाता है पहला रूप क्या है? दूसरा क्या है? दूसरा द्रव्य। दूसरा क्या है? और तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? गैस। तो ठोस, द्रव्य और गैस। अब हमको ये जानना है कि ठोस किसको कहते हैं, द्रव्य किसको कहते हैं और गैस किसको कहते हैं। तो ठोस और द्रव्य और गैस में क्या अंतर है, तो इसके बारे में हमको देखना है आगे। हम जो है अब अगला जानने वाले हैं किसके बारे में? ठोस के बारे में। ठोस का कुछ भौतिक गुण होता है, सबसे पहले हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ठोस को आखिर हमको जानना है ना, तो हम तुमको एक कुछ उदाहरण दिए थे कल भी, कि जो होता है ना, मनुष्य जो है एक ऐसा प्राणी है, या तो जीव जंतु भी बोल सकती है, एक ऐसा प्राणी है जिसके अंदर ये तीनों अवस्था पाया जाता है। मनुष्य हो, मनुष्य क्या, मनुष्य या जीव,
जंतु, है ना। मनुष्य या जीव जंतु एक ऐसा प्राणी है जिसमें ठोस भी पाया जाता है, द्रव भी और गैस भी। तो देखा होगा मनुष्य के शरीर में जो है ठोस के रूप में क्या रहता है? हड्डियां। क्या रहता है? हड्डियां। जबकि द्रव के रूप में क्या रहता है? रक्त। और उसके बाद पिया हुआ जल, जिसको पानी भी बोल सकती है। उसके बाद गैस ऑक्सीजन के रूप में, ऑक्सीजन। ये देखो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट बात निकल के आया हुआ है कि अगर बात किया जाए कि एक ऐसा उदाहरण दे सकते हो, अगर तुमको कोई बोले कि जिसमें ठोस भी पाया जाता हो और क्या, द्रव भी और गैस भी, तीनों चीज अगर जिसमें पाया जाता है वो कोई और नहीं, वो मनुष्य है और जीव जंतु है। जीव जंतु है। क्या है? मनुष्य और जीव जंतु, जिसमें तीनों अवस्था पाया जाता है। तो हम पहले ठोस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं? मिटाते हैं। यहाँ से लिख लिया है ना, तो इसको मिटा देते हैं। अब ठोस के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? पदार्थ का वर्गीकरण। हम क्या पढ़ रहे हैं? पदार्थ का वर्गीकरण। और अगर बोला जाए कि अगर ऐसा उदाहरण दो कि जिसके अंतर्गत तीनों अवस्था पाया जाता हो, क्या पाया जाता हो? तीनों अवस्था, तो उसका क्या होगा उदाहरण? मनुष्य या जीव जंतु। क्योंकि तुम सब देखा, अभी जस्ट बतलाया, मनुष्य के अंदर में ठोस के रूप में हड्डी जो होता है ना, हड्डी होता है ना। कोई सोच रहा है हड्डियों होता है, शरीर में हड्डी भी होता है, पता है ना रे। तो हड्डी जो होता है वो किस रूप में पाया जाता है? ठोस के रूप में। उसके बाद उस शरीर में और कुछ पाया जाता है, द्रव के रूप में रक्त पाया जाता है, जिसको खून बोला जाता है। अगर ट्राई मारना हो तो एक खरीद लेना चाकू और काट लेना थोड़ा सा, हाँ, देखना निकलता है कि नहीं द्रव्य। उसके बाद तीसरा क्या होता है? गैस। तो गैस, तो हम पहले किसका चर्चा करेंगे? नंबर 1 ठोस का। किसका करेंगे? ठोस। अब देखो, ठोस उसको बोलते हैं, इतना आसान भाषा में समझ लो, ठोस किसको बोलते हैं? जिसको हम पकड़ लिए, जैसे इसको पकड़े हुए हैं, अब इसको लिबोने का कोशिश कर रहे हैं, दाबने का कोशिश कर रहे हैं, तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं, कुछ हो रहा है नहीं। तो ये लिब रहा है आसानी से, नहीं तो ये टूट रहा है, नहीं इसको दबा पा रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ? ठोस उस अवस्था को कहा जाता है जिसका जितना इसका आयतन है, क्या है? जितना इसका आयतन, मतलब जितना ये जगह छेकता है, ये निश्चित रहेगा उतने जगह छेकेगा। इसमें परिवर्तन हो सकता है? कभी हो सकता है? ठोस जितना जगह छेकता है वो हमेशा उतना ही जगह छेकेगा। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ठोस का जो होता है स्थान निश्चित होता है, मतलब उसका आयतन क्या होता है? निश्चित। पहला क्या बोले कि ठोस का आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। ठोस का आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। दूसरा, इसको अगर हम लिबा करके तोड़ना चाहते हैं तो ये क्या टूटेगा? नहीं। इसका कारण क्या है? इसका जो घनत्व होता है, क्या चीज? इसका घनत्व ये बहुत ही उच्च होता है। क्या होता है? इसका मतलब, कहने का मतलब क्या हुआ? ठोस जो होता है, इसका मतलब ये अर्थ समझो कि ये क्या है? एक ठोस है, तो इसका घनत्व भी क्या होगा? उच्च होगा। अगर इसका घनत्व उच्च नहीं होगा तो ये आसानी से टूट जाएगा। क्या होगा? आसानी से टूट जाएगा। ठोस का घनत्व उच्च होता है। अब देखो, इसमें भी ठोस कई प्रकार का होता है। जैसे उदाहरण करते हैं लोहा। लोहा देखिए ना, लोहा को लिबा करके देखिए, कभी लिबो नहीं करता है, जल्दी लिपता है। उसको लिबोने के लिए देखो क्या करता है? पहले गर्म करता है। अब कभी गई है, मतलब जो होता है कुदाल सब, ये बैठी सबको वथी करने, जहाँ पर उसको उसमें धार बनाया जाता है, तो वहाँ पर पहले क्या करता है? लोहा को पूरा आग में गर्म करता है। गर्म करने के बाद क्या होता है? वो लोहा में वो जो होता है कि उसमें एक बल पाया जाता है। आणुक बल जो होता है बहुत ही मजबूत होता है। क्या होता है? मजबूत होने के कारण क्या होता है? ठोस जो बनता है कनेस नहीं बनता है। ठोस भी एक पदार्थ है,
तो पदार्थ किसका बना होता है? कणों का। तो कण एक दूसरे से जो जुटता है उसी को अंतरानुक बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतरानुक। जो कण जुट के रहता है उसको बहुत जोर से उसको पकड़ के रखता है। कौन पकड़ के रखता है? तो यही अंतरानुक बल एक दूसरे से इसको बिछड़ने नहीं देता है, एकदम जोड़ के रखता है। तो जैसे कि कहने का मतलब ये एक उदाहरण लो कि एक छड़ी को देंगे अगर तुमको पतला वाला छड़ी को तोड़ने तो आराम से तोड़ लेगा। 2 गो देंगे तो आराम से तोड़ लेगा। लेकिन सब 3-4 गो मिला करके जब उसको जोड़ करके एकदम अच्छी तरीक़ा से बांध देंगे और बोलेंगे तुमको तोड़ने के लिए, तो कभी तोड़ पाएगा? तो सेम का फार्मूला यहाँ पर भी लागू होता है कि इसमें अंतरानुक बल जो होता है एकदम ये अच्छी तरीक़ा से एक दूसरे को पकड़ के रखता है, जो कि काफ़ी क्या होता है? मजबूत होता है, जिसके वजह से ठोस को आसानी से तोड़ नहीं सकते। इसके लिए क्या करना पड़ता है? इसको कमज़ोर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कमज़ोर करने के लिए क्या करना पड़ता है? इसको गर्म करना पड़ता है। तो कोई भी पदार्थ है ना, अगर तुम देखो कोई भी पदार्थ है ना, अगर वो अच्छी मतलब ऐसे अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है तो उसको गर्म करो, वो आसानी से मुड़ जाएगा, टूट जाएगा। जैसा आकार देना चाहता है वैसा दे देगा। कब करके? गर्म करके। ऐसे तुम दे नहीं सकता है। तो चलो हम इसका कुछ ठोस का गुण लिखते हैं। क्या लिखते हैं? तो चलो हम लिख लेते हैं। पहले नहीं लिखा है? लिख लेना, छूटा होगा तो लिख लेना बाद में, ठीक है, किसी से। तो चलो देखते हैं। कहने का मतलब क्या होता है कि ठोस पदार्थ का हम पहचान कैसे करेंगे? ठोस पदार्थ पहचान करने के लिए उसमें कुछ गुण होता है। वो भी कैसा गुण है? ये भौतिक गुण। कैसा गुण है इसमें? पदार्थ का कुछ भौतिक गुण होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो हम जब इसका अगर कई कारण बता देंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि ठोस का गुण है। देखो कोई भी चीज़ को हम कैसे अलग कर सकते हैं? उसके गुण के आधार पर। अब देखो हम लड़का और लड़की को एक रूम में मिला देंगे, उसको बोलेंगे अलग करने के लिए, तो कुछ गुण होगा ना उसमें, तब ना उसको अलग कर सकते हैं। उसी प्रकार हम तुमको ठोस द्रव गैस मिला देंगे और उसमें अलग करेंगे, बोलेंगे अलग कर दो इसको, तो अलग करने के लिए तुमको सबसे पहले उसका गुण पता होना चाहिए, तब ना तुम अलग अलग कर सकते हैं। इसलिए ध्यान से इसको सुनना है और समझना है क्या होता है कि ठोस का भौतिक गुण क्या क्या होता है। अगर तुमको कभी बाय द वे आगे चलकर तुमको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, तुमको ठोस द्रव और गैस को क्या करना है? छांट करके लिखना है, अलग करना है, तो क्या करना होगा तुमको? इसके लिए तुम ये गुण पता होना चाहिए। तो आज हम इसके गुण देखेंगे। किसका? ठोस का। कौन सा गुण? कौन सा गुण है? कौन सा गुण? भौतिक है कि ठोस पदार्थ का आकृति, क्या? ठोस पदार्थ का आकृति और आयतन, आकृति और आयतन निश्चित होता है। अब आकृति और आयतन किसको बोलेंगे पता है? आकृति किसको बोला जाता है और आयतन किसको बोला जाता है पता है? आकृति, जैसे एक उदाहरण के लिए हम ये ले लेते हैं। क्या चीज़ है ये? डिजिटल बोर्ड था, ये बच्चे के लिए था तो खराब कर दिया है। तो इसका उदाहरण लेंगे तो देख सकता है यहाँ पे ये क्या है? एक ठोस है। ये क्या है? एक ठोस है। और इसका जो होता है आकृति, इसका आकृति एक निश्चित है, बढ़ घट सकता है। कभी कभी इसका मन चलेगा कि बढ़ जाते हैं तो लो थोड़ा सा बढ़ गए, इधर घट जाते हैं। अब कभी ऐसा कर पाएगा ये? तो इसलिए इसका आकृति क्या होता है? एक निश्चित होता है। इसका आकृति जब निश्चित होगा तो आकृति में ही क्या छुपा रहता है? आयतन। जितना आकृति छेकता है उसी को आयतन कहते हैं। जैसे कि इसको यहाँ पे रखते हैं, अगर यहाँ पे रख देते हैं तो ये कुछ जगह छेक रहा है, जगह छेक रहा है ना, तो इसी को क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। तो इसमें दोनों चीज क्या होता है? निश्चित होता है, ये कभी बदल नहीं सकता, चाहे वो आकृति हो या तो चाहे वो आयतन हो, ये कभी बदलता है? तो ठोस का पहला गुण सीख लिया। ठोस का पहला गुण क्या कहता है? उसका आकृति और आयतन कभी बदलता नहीं है। उसके बाद दूसरा क्या बोल रहा है? ठोस पदार्थ का घनत्व उच्च होता है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? इसमें जो ठोस पदार्थ का घनत्व है, इसमें जो होता है ना, कण बहुत ज़्यादा मात्रा में जुटा हुआ रहता है, एकदम अच्छी प्रकार से, जिसको हम आसानी से लिवा नहीं सकते हैं। जिस पदार्थ का घनत्व जितना उच्च होगा वो पदार्थ उतना ही कठोर होगा, उसको उतना जल्दी हम क्या कर सकते हैं? तोड़ नहीं सकते। समझ में आ गया? जिस पदार्थ का घनत्व जितना ज़्यादा अधिक रहेगा उसको तोड़ना उतना ही
मुश्किल होगा। जिस पदार्थ का घनत्व जितना ही ठोस होगा, जैसे लोहा का देखना, रड सब जो आता है उसको तोड़ने का कोशिश करना, कभी तोड़ सकती है? आसानी से कभी भी नहीं तोड़ सकती। कारण क्या है? उसका जो घनत्व रहता है बहुत ज्यादा रहता है। उसका घनत्व क्या रहता है? बहुत ज्यादा रहता है, जिसके कारण से हम उसको न तो लिवा सकते हैं न तो तोड़ सकते हैं। समझ में आ गया? तो घनत्व बराबर एक फॉर्मूला होता है, उसको याद कर लेना, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। अब इस पर कुछ फार्मूला पर तुमको न्यूमेरिकल सवाल भी देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा कि घनत्व तुमको बोलेगा निकालने के लिए, उसमें दिया रहेगा क्या क्या दिया रहेगा? द्रव्यमान दिया रहेगा और क्या दिया रहेगा? आयतन। ये दोनों दे देगा, तुमको बोलेगा उस पदार्थ का क्या निकाल के दिखाओ? घनत्व। तो इस फार्मूला को याद रखना है और उस पर इस फार्मूला को द्रव्यमान जो रहेगा उसको ऊपर में, उसका जो आयतन है उसको नीचे में लिख करके क्या करेगा? डिवाइड कर देगा, कटा देगा, उसका क्या आ जाएगा? घनत्व आ जाएगा। क्या आ जाएगा? उस पदार्थ का घनत्व। और तीसरा क्या कहता है? ठोस पदार्थ के द्रव्यमानांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। कोई ठोस पदार्थ है, उसको तुम गर्म करो, क्या लगता है तुरंत हीट हो जाता है? नहीं, उसको गर्म जो करने के लिए उसका क्या होता है? उसमें ज्यादा तापमान की जरूरत होता है। उसको गलाना भी है तो उसमें ज्यादा तापमान लगता है। इसलिए ठोस का तीसरा रूल क्या कहता है? उसका द्रव्यमानांक जो होता है और क्वथनांक दोनों उच्च होता है। समझ में आ गया ये? उसके बाद अगला क्या है? ठोस पदार्थ क्या होता है? कठोर होता है। ये पता ही है। जब ठोस पदार्थ कठोर होगा, ठोस सीधा ही सुन लो, ठोस का मतलब ही कठोर होता है। ठोस का मतलब ही कठोर होता है। तो जैसे तुमको पता चले कि ठोस पदार्थ कठोर है तो वो कभी बहाव होगा उसमें। बहाव का मतलब क्या? वो कभी एक स्थान से बह करके दूसरे स्थान जा सकता है। जैसे पानी को यहाँ ढारते हैं, जिधर मतलब ढालू नुमा आकृति रहता है, जिधर ढाल बना रहता है उधर पानी क्या होता है? धीरे धीरे चला जाता है। लेकिन ठोस को जहाँ रख दो वहीं पे रहेगा। ठोस बहता नहीं है, लुढ़कता है, मतलब सरकता है, एक जगह से नहीं होता है लुढ़क करके दूसरे जगह चला जाता है, तो वो होता है लुढ़कना। लेकिन इसमें बहाव का प्रवृत्ति नहीं पाया जाता, ये बह नहीं सकता। याद रखना, ठोस कभी बहाव होगा उसमें? ठोस कभी बह सकता नहीं है। अगला क्या है? ठोस पदार्थ में संपीड्यता अर्थात करने का मतलब क्या होता है? संपीड्यता नहीं पाया जाता। इसका मतलब क्या हुआ कि ठोस पदार्थ को हम दबा नहीं सकते हैं। ठोस पदार्थ को कितनों दबाएंगे इसका आकृति चेंज हम नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया? टूट जाएगा, ये टूट जाएगा लेकिन इसका आकृति कभी चेंज नहीं होगा। समझ में आ गया? तो आज के क्लास में हमने क्या देखा कि ठोस कितने प्रकार के, मतलब ठोस बोलते हैं पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया भौतिक आधार पर? क्या क्या? ठोस, द्रव और गैस। पहला क्या था? ठोस। तो ठोस का कुछ हम भौतिक गुण पढ़े हैं, जिसमें इस प्रकार से था कि पहला क्या होता है कि ठोस का आकृति और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। उसके बाद अगला क्या पढ़े हैं कि ठोस पदार्थ का घनत्व क्या होता है? बहुत ही उच्च होता है, काफी ज्यादा उच्च होता है। उसके बाद तीसरा में क्या पढ़े थे कि ठोस पदार्थ का द्रव्यमानांक और क्वथनांक बहुत ज्यादा काफी हाई होता है, उच्च होता है। उसके बाद ठोस पदार्थ की प्रवृत्ति पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कि वो हमेशा किस अवस्था में रहता है? कठोर अवस्था में। वो कैसा रहता है? जब उसमें कठोरता रहेगा तो वो बहाव होगा कभी उसमें? वो एक जगह से दूसरे जगह बह करके जा सकता है? कभी नहीं। उसके बाद पदार्थ जो होता है, पदार्थ में संपीड्यता अर्थात ठोस पदार्थ को हम कभी दबा नहीं सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा। तो अगला देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है? आज के लिए इतना ही काफ़ी है।